नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूं मैं फिर से आपके लिए लेकर डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। पहला हमारा आज का एमसीक्यू है, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु एक समझौता किया है? नेपाल, चीन, फिलीपींस या रूस? इसका सही जवाब है फिलीपींस। और ब्रह्मोस मिसाइल का जो डेवलपमेंट का जिम्मा है वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के पास, और इस कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी है 51%, वहीं रशियन गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है 49%। रिवर मोस्कोवा और ब्रह्मपुत्र के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। और हमें जानकारी है ऑलरेडी कि ब्रह्मोस फिलहाल विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जिसकी स्पीड बेसिक वेरिएंट की मार्क 3 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज। अगला एमसीक्यू है, श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट के वेस्टर्न टर्मिनल के निर्माण का ठेका किस देश को दिया है? रूस और चाइना, चीन और वियतनाम, भारत और जापान या भारत और अमेरिका? इसका सही जवाब है भारत और जापान। इस इमेज में अगर आप देख पाओ तो ये है कोलंबो पोर्ट और ये है इसका प्रपोज्ड यानी कि जो बनेगा, जिसके लिए ठेका दिया गया है, वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल। इसमें भारत और जापान की कंपनियां मिलकर इसे डेवलप करेंगी, जिसमें भारत और जापान की कंपनीज की हिस्सेदारी होगी लगभग 85%, वहीं श्रीलंकन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी या स्टेक होगा 15%। ठीक है। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ी डेवलप करने की। एक तो हमारा सबसे मुख्य रीज़न है वो है सामरिक दृष्टि से भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, क्योंकि हमें पता है कि मान लीजिए ये है श्रीलंका, इसके इस वेस्टर्न पोर्ट पर है एक हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे चाइना ने ऑलरेडी 99 ईयर्स की लीज पर ले लिया है। तो भारत की संप्रभुता पर कोई खतरा ना हो, इसलिए भारत सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। अगला एमसीक्यू है, T20 इंटरनेशनल में 6 बॉल पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी कौन है? किरण पोलार्ड, MS धोनी, रविंद्र जडेजा या विराट कोहली? इसका सही जवाब है किरण पोलार्ड। जैसा हमें पता है कि एंटीगा में हो रहे श्रीलंका के खिलाफ T20 इंटरनेशनल मैच में किरण पोलार्ड ने 6 बॉल पर 6 चक्कर मारकर ये कारनामा किया है, और ये ऐसा करने वाले विश्व के केवल दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले केवल युवराज सिंह ने यह कारनामा किया था। अगला हमारा एमसीक्यू है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से गुजारिश की है कि कोविड-19 से चरमरा गई उसकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उन्हें अरावली हिल्स पर उत्खनन की अनुमति दी जाए? इसमें है पंजाब, बिहार, हरियाणा या झारखंड? इसका सही जवाब है हरियाणा। अब आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि अरावली हिल्स जो है भारत की सबसे पुरानी माउंटेनियस रेंज है, ठीक है, और ये गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैली हुई है, जिसकी लगभग लंबाई 720 किलोमीटर है। ज्योग्राफी के लेक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अरावली हिल्स और बाकी भी इंपॉर्टेंट माउंटेनियस रेंजेस के बारे में। अगला है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? पटना, जयपुर, नई दिल्ली या लखनऊ? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ग्लोबल बायो इंडिया एक इनिशिएटिव है भारत सरकार का, जिसके तहत हम रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे, यह इसका एक कार्यक्रम है। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई है? बिहार,
तमिलनाडु, राजस्थान या कर्नाटक? इसका सही जवाब है कर्नाटक। अब देखिए, कर्नाटक में हमें पता है, हाल फिलहाल में अगर आपने न्यूज़ में सुना हो कि टेस्ला ने भी अपने एक रिसर्च फैसिलिटी ओपन करने की बात की है, और आने वाले भविष्य में ग्रीन एनर्जी या इनोवेशन को देखते हुए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि फाइनेंशियल एड्स प्रोवाइड करेगी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में चल रहे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ एमएनसीज को नगरीय क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए तक के किराए की प्रतिपूर्ति की भी इसमें व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगला है, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन है? मोहित अग्रवाल, संजय खान, राहुल सचदेवा या फिर रवि कपूर? इसका सही जवाब है रवि कपूर, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। साथ ही साथ इनका जो कार्यकाल रहेगा वो पहले 1 वर्ष के लिए रहेगा। अगला है, भारत में हाल में उस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसका संबंध डसॉल्ट एविएशन से है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, रूस या फ्रांस? इसके क्वेश्चन में ही इसका जवाब छुपा है। डसॉल्ट एविएशन का मतलब क्या है? जिस कंपनी ने रफाल विमान डेवलप किया या इंडिया को बेचा है फ्रांस गवर्नमेंट के थ्रू, तो ऑब्वियसली ये होगा फ्रांस, ठीक है। यहाँ ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज या करंट अफेयर्स। अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टीटीपी ऑफिशियल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आने वाली वीडियोस की अपडेट्स भी लगातार आप ले सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।